तो देश भर में बड़े ही धूमधाम से दिवाली का त्योहार मनाया गया। इस मौके पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भी देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा है कि जैसे दीपक का प्रकाश हम लोगों को ऊर्जा दे रहा है, वैसे ही सभी का जीवन प्रकाशमय हो। इसके अलावा पटाखों पर दिए गए मौलाना तौकीर रजा के बयान पर भी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने तीखी प्रतिक्रिया दिया है। INS 24/7 से बातचीत के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, तौकीर रजा को नए साल के अलावा अन्य मौके पर भी तो आतिशबाजी होती है, तब कोई क्यों नहीं बोलता है। जब बकरीद मनाई जाती है तब किसी की जुबान नहीं खुलती है, लेकिन सिर्फ सनातन हिंदू धर्म को ही निशाना बनाया जाता है। ये पक्षपात बंद होना चाहिए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि तौकीर रजा कौन होते, हिंदुओं को ज्ञान देने वाले, हमें हमारे शंकराचार्य ज्ञान देंगे। ताराम भगवान की जय, बागेश्वर धाम की जय। घर घर दीपोत्सव मंगलोत्सव मनाया जा रहा है। पूरा भारतवर्ष और पूरा विश्व दीपावली के रंग में रंगा हुआ है। दीपावली के उत्सव में बहुत जगमगाता हुआ जीवन है सब लोगों का। जैसे दीपक का प्रकाश हम लोगों को ऊर्जा दे रहा है और प्रकाशित हो रहा है, वैसे ही हमारा जीवन भी प्रकाशमय हो गए। भगवान से हम ऐसी मंगलमय प्रार्थना करते हैं। पर हमारे हिंदू त्योहार आए, सनातन धर्म का त्योहार आया तो पटाखों से प्रदूषण फैल रहा है। बकरीद से भी तो खून खराबा होता है। 1 जनवरी को भी तो पटाखे फोड़े जाते हैं। 25 तारीख क्रिसमस डे को भी तो पटाखे फोड़े जाते हैं। कोई भी फिल्म पिक्चर रिलीज होती है तब भी तो पटाखे फोड़े जाते हैं। देश का इंडिया का मैच होता है या कोई भी मैच होता है, विन होते हैं, तब भी तो पटाखे फोड़े जाते हैं, तब प्रदूषण नहीं होता है। दिवाली आई तो आप कहते हो प्रदूषण हो रहा है। होली आई तो आप कहते हो पानी बर्बाद हो रहा है। तो हमने तौकीर रजा साहब को ठोस हिंदी में समझाया कि हमने सुतली बम ले लिया है और हम नहीं मानने वाले। इसलिए नहीं मानने वाले साहब कि हम आपके मजहब में तो इंटरफियर करते नहीं। हमारे त्योहार, हमारी कम्युनिटी, हमारा देश, हमारे राम, हमारी दिवाली। हु आर यू? आप कौन हो? आप क्यों रोकेंगे हमें? आप ज्ञान देंगे, हमारे शंकराचार्य हमें ज्ञान देंगे। आप ज्ञान देंगे कि हमें पटाखे कब फोड़ने चाहिए, कब नहीं फोड़ने चाहिए। तो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदू एकता के संकल्प के साथ अब बागेश्वर धाम से ओरछा धाम तक 160 किलोमीटर की पदयात्रा शुरू करने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक सनातनियों को एकजुट करने के लिए 21 से 29 नवंबर तक पदयात्रा होगी। INS 24/7 से बातचीत के दौरान पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, वो सनातन संस्कृति और हिंदू परंपरा को समृद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर हालात नहीं सुधरे तो भारत का हाल बांग्लादेश के जैसा हो सकता है। इसके अलावा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी ID के नाम के आगे हिंदू लिखने की भी अपील की है। देखिए, हमको हमारा मेन उद्देश्य ये सब हिंदू एकता का ही है, पर सोशल मीडिया का वर्तमान का जमाना बहुत ज्यादा है। तो मीडिया पर जब हम सोशल मीडिया पर जब हम अपने आप को हिंदू प्रेजेंट करेंगे तो फिर जीवन में धीरे धीरे उसको लागू करेंगे, क्योंकि ये बहुत कठिन काम है। यात्रा भी निकाली जा रही है, इसके पीछे उद्देश्य क्या है? आखिर मन में ऐसा क्या आपके भाव जागा कि कल्याण को लेकर, देश कल्याण को लेकर क्या भावना है आपकी? जो वर्तमान में जो भारत एक अद्भुत भौगोलिक स्थितियों का अद्भुत देश है। ऐसा देश है कि जो विचित्र सीमाओं से घिरा हुआ है। एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चीन है, एक तरफ नेपाल है, एक तरफ भूटान है, म्यांमार है। अलग अलग सीमाओं से ये घिरा हुआ है। लेकिन भारत की खूबसूरती ये थी कि विविधता में एकता थी। और वर्तमान में भारत गृह युद्ध की तरफ जा रहा है। चाहे वो पालघर के संतों का मरना हो, रामचरितमानस का जलाना हो, राम के होने का सबूत मांगा गया हो, राम सेतु को काल्पनिक बताया गया हो, रामचरितमानस को काल्पनिक बताया गया हो, या वो कोलकाता की डॉक्टर बिटिया का रेप किया गया हो, या श्रद्धा के 35 टुकड़े किए गए हों, अथवा फिर राम जी की यात्रा में पथराव किए गए हों, या दुर्गा पंडालों में आग लगाई गई हो, या संतों को पाखंडी बताया, ये सब प्रायोजित। और आप फिल्मी दुनिया वालों को भी देखेंगे तो वो हवस के पुजारी, गुनाह का देवता, ये जो प्रायोजित तरीके से पूरे देश में षड्यंत्र चल रहे हैं, इन सबको देखते हुए जो हमारी, देखो हम प्रचारक भी हैं और विचारक भी हैं, तो जो हमारी चेतना कह रही है कि इस देश में आने वाले समय में गृह युद्ध होगा, अंगड़े और पिछड़े की लड़ाई होगी, तो हमने मन में विचार किया कि एक ऐसा उपाय, आज लोगों को मजाक लगेगी हमारी बातें, आज लोगों को वाहियातपना लगेगा, लेकिन क्योंकि हम ये बातें हमारी इसलिए मजाक लगेगी क्योंकि हम समय के पहले बोल रहे हैं। अगर ये उस समय पे बोलेंगे तो प्रासंगिक लगेगी। तो आने वाले 10 साल बाद इस देश के गृह युद्ध को बचाने का सर्वोत्तम उपाय यही है। हिंदू बट रहा है, छट रहा है, इसलिए वो कट रहा है, मिट रहा है, लुट रहा है। इसलिए हिंदुओं को बचाने का एक ही उपाय है, राम की वनवास यात्रा, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा और
आज जगत गुरु शंकराचार्य की चारों मठों की स्थापना की यात्रा, वैसे ही अब हमने विचार किया भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच को मिटाने के लिए हिंदू एकता, सनातन एकता की हम पद यात्रा करेंगे। INH के लिए विनोद मिश्रा की रिपोर्ट।